जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में गीता दर्शन क्या कहती है मदिरा पान को लेके, शराब को लेके, दारू को लेके। दोस्तों, यदि आप जीवन में शराब पीते हैं इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या सोच रहे हैं कि मैं किडनी लीवर के बारे में बोल रहा हूँ, उसमें तो पड़ता ही है, पर जीवन में एक और चीज़ में इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। यदि उसमें फ़र्क पड़ा तो जीते जी जीवन का अर्थ नष्ट हो जाता है, जीवन का मूल नष्ट हो जाता है, उद्देश्य नष्ट हो जाता है, बहुत बड़ी विपदा आ जाती है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें, इसकी पूरी जानकारी आप सभी को मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, तामसिक भोजन के बारे में बताते हैं, राजसिक भोजन के बारे में बताते हैं, सात्विक भोजन के बारे में बताते हैं। तामसिक भोजन के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सड़े गले होते हैं उनसे जो बना हुआ भोजन या फिर उससे बने हुए पेय पदार्थ, ये सभी तामसिक है, बासी तामसिक है। तो सड़े गले बात आती है उन पदार्थों से जिनके द्वारा मदिरा बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। उनके सड़ने गलने से असंख्य जीवों की हत्या होती है, असंख्य सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है, तब जाके मदिरा बनता है। ये तो अलग बात है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, छोटे मोटे जीवों पर उनका कोई परवाह नहीं होता। परंतु अगली चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ इसे गौर से आप सुनेंगे। जब व्यक्ति सड़े गले पदार्थ से बने हुए एल्कोहलिक पदार्थ, पेय पदार्थ को जब ग्रहण करता है तो उसके अंतःकरण में धर्म के प्रति जो चेतना होती है, धर्म के प्रति जो संस्कार होता है, वो नष्ट होने लगता है। धीरे धीरे इसका फर्क मन में पड़ता है, मन से बुद्धि, और जैसे बुद्धि में फर्क पड़ा तत्काल व्यक्ति सोचने समझने के लिए सक्षम नहीं हो पाता। फिर मन जिस रंग में रंगा है, मन को जो चाहिए मन स्वतः खुद करने लगता है। इसमें बुद्धि की कोई बात नहीं सुनी जाती। ये मन और बुद्धि में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क तभी मिटता है जब व्यक्ति सुव्यवस्थित जीवन जिए, शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। शास्त्र से आप क्या समझते हैं? शास्त्र के बारे में तो ऐसे मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, परंतु शास्त्र आप उसे मान सकते हैं जो आपके जीवन को निखारे, एक सही दिशा दे, जिसे ग्रहण करके आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाए, आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाए, आपको ज्ञान हो जाए कि वास्तव में ये ज़िंदगी किस लिए है और सुख किस में है, इसका भान हो जाए। यही शास्त्र है। आपकी अभिरुचि उस परमानंद पे है, पारब्रह्म पे है, उस पर रुचि आ जाए, यही शास्त्र है। कुछ नियम कायदे कानून है, समाज में व्यवस्थाएं हैं जिनमें कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें सही हैं, उन सभी चीज़ों में फ़र्क करा दे, वो शास्त्र है। तो मदिरापान का सेवन करके व्यक्ति अपने हृदय में जो संस्कार होता है धर्म को लेके, वो नष्ट हो जाता है। अब धर्म आप किसे कहते हैं, क्या समझते हैं? धर्म का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता। जैसे मीराबाई, भक्त हनुमान, ये भी धर्म की श्रेणी में है, क्योंकि धर्म का अर्थ होता है कर्म। बस ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं धर्म का अर्थ सिर्फ यही है, मंदिर में जाके नारियल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती करना। ये धर्म की श्रेणी में है, परंतु ये भक्ति योग की प्रधानता है। धर्म भी कई योग में है, तो धर्म का अर्थ भी समझें। धर्म का अर्थ होता है कर्म। अब वो कर्म किस किस चीज़ के लिए है, उस अनुसार से कैटेगराइज्ड हो जाता है। यदि वो कर्म
धर्म का अर्थ होता है कर्म, और वो कर्म यदि भक्ति के लिए है तो भक्ति योग हो गया, यदि वही कर्म समाज की सेवा के लिए है तो कर्म योग हो गया, और यदि वही धर्म रूपी कर्म ज्ञान के लिए है तो वो ज्ञान योग हो गया, और वही धर्म रूपी कर्म ध्यान के लिए है, आँख बंद करके समाधि के लिए है तो वो ध्यान योग हो गया। तो धर्म के अर्थ को आप स्पष्ट समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे, और ये नहीं कहेंगे कि इसका अर्थ सिर्फ यही होता है कि मंदिर में जाएं, अगरबत्ती लगाएं, धूप लगाएं, फूल चढ़ाएं। इसका अर्थ सिर्फ इससे नहीं है। ये व्यक्ति की अभिरुचि पर है कि वो करना क्या चाहता है। धर्म यही है, और इसी धर्म के बीज को मदिरा नष्ट करता है, सूक्ष्म रूप से नष्ट करता है। अब भला कोई ये भी सोच सकता है कि हाँ, मदिरापान करने से हम तो ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ते, या फिर गरीबों को दान देना नहीं छोड़ते, मैं तो रोज़ शराब पीता हूँ, मदिरा का सेवन करता हूँ, भला मैं कहाँ किसी को दान देना छोड़ा हूँ, अच्छे काम करना छोड़ा हूँ। परंतु यही तो खेल है उस मदिरा का। सूक्ष्म रूप से दीमक की तरह वो मन को खोखला करता है। जब मन कमज़ोर होता है तो बुद्धि वहाँ नहीं टिक पाती, नहीं रह पाती। यही मदिरा का चाल है और आपको भ्रम में रखता है। दोस्तों, भले आपके अंदर वो समाज को लेके, दान को लेके, अच्छे कर्मों को लेके अभिरुचि है, परंतु मदिरा के सेवन करने से धीरे 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 ये नष्ट होते हैं। जैसे कोई तंबाकू का सेवन करके, बीड़ी सिगरेट का सेवन करके तत्काल रोगग्रस्त नहीं होता, वो समय लेता है। समय लेने के पश्चात ही उसके शरीर में विकार आते हैं, तब जाके व्यक्ति को दोष लगता है, अस्वस्थ होता है। तो यही है मदिरा भी। ये किडनी, लीवर, शरीर बस को नुकसान नहीं करता। धर्म का बीज एक बार नष्ट हो गया आपके अंतःकरण से, आपके हृदय से, तो वास्तव में ये बहुत बड़ा जंजाल पैदा कर देगा। जिस उद्देश्य के लिए संसार में आपका जन्म हुआ है, जो सादा रह के आप कर सकते थे, थोड़ा बहुत ही कर सकते थे, पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत भी कर सकते थे, तो वो संसार संस्कार के रूप में आपके हृदय में बीज के रूप में वो विद्यमान रहता। भले आपको सिद्धि नहीं हुई होती, आप इस संसार को छोड़ के चले गए होते अपनी पूरी उम्र जीने के बाद, तो वही बीज कभी न कभी काम आता है। कभी न कभी नया शरीर मिलने के बाद वो प्रस्फुटित होता, अंकुरित होता और वो अपना काम करता। परंतु शराब पीने के बाद जब व्यक्ति उस बीज को ही नष्ट कर ले तो व्यक्ति अधोगति में जाता है। फिर अच्छे संस्कार प्राप्त करने के लिए कई जन्म लगते हैं, कई जन्म, अरबों खरबों। उसके पश्चात ही थोड़ा बहुत भी एक जन्म में अच्छा कर्म हुआ, फिर दूसरे जन्म में थोड़ा बहुत बिल्कुल अंश मात्र भी हुआ, तो वही कई अरबों खरबों जन्मों में छोटे छोटे संस्कार मिलके एक अच्छे संस्कार बनते हैं, और वही संस्कार का बीज फिर पड़ता है। तो उसमें बहुत समय लगता है, पूरा जीवन कई करोड़ों अरबों वर्षों के लिए फंस जाता है। उसमें बहुत तकलीफ़ है, दुख है। अब आप कहेंगे कि मैं तो वहाँ से हो के आ गया हूँ, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं हो के नहीं आया हूँ, पर किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए ये ज़रूरी है कि वास्तव में आपकी उसमें रुचि है कि नहीं है। यदि रुचि नहीं भी है तो यथार्थ दृष्टि से देखने के लिए आपका मन होना चाहिए। विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। मैंने इन सब चीज़ों को नहीं देखा है, परंतु मेरी आस्था है, विश्वास है कि वास्तव में ऐसा है। संसार में ऐसे नियम हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र पर श्रद्धा है, विश्वास है। यदि आप 12th क्लास में आप कोई भी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर रहे थे, तो जो भी अध्याय में होता था थ्योरेटिकल, क्या आप उसे पढ़ के प्रैक्टिकल करते थे या फिर क्या आप उसे देखे थे, तो उस लिखी हुई बातों पर आपका श्रद्धा है, विश्वास है, क्योंकि संसार की चीज़ें हैं और इंसानों द्वारा उसे लिखा गया है कुछ 200-300 वर्षों पहले की बात, तो उस पर आप विश्वास कर लेंगे। परंतु शास्त्र में जो है उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे।
तो लिखी हुई बातों पर विश्वास करना ज़रूरी है। क्यों लोग 12वीं पढ़ते थे तो विश्वास करते थे, पुस्तक में जो लिखी हुई बातें होती थी, क्या आप उसे देखे थे? नहीं देखे थे। किसी भी मैटर की बात हो तो वैसे ही शास्त्र है, आपको विश्वास करना होगा। जब आपका विश्वास था तो आपने पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद आप उत्तीर्ण हुए, आगे बढ़े, आपकी दिशा बदल गई, आपका रास्ता खुल गया, आप आगे बढ़ गए। विश्वास का ही नतीजा है। यदि आप शास्त्र पर, गीता पर, उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर, पुराण पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो वास्तव में वो आपके मन के माध्यम से आपकी बुद्धि पर असर करता है और उसी के अनुरूप आचरण बनता है। दोस्तों, जितनी सब चीज़ें ये बताया हूँ ना, ये सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। मन, बुद्धि, संस्कार, धर्म, इन सब चीज़ों को मैं आप सभी के बीच इतने समय तक रखा। ये सभी चीज़ें जानते हैं क्या है? इंसान का मूल है। ये इंसान को उस स्थिति से बाहर निकाल देते हैं जिस स्थिति से निकलने के लिए इंसान को अरबों खरबों जन्म लगते हैं, उसको एक क्षण में ये निकाल देता है ये सभी चीज़ें। पर सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं दोस्तों? इन सभी चीज़ों को शराब एक क्षण में, मनुष्य के एक जन्म में ही इन संस्कारों को नष्ट कर देता है। जब शराब व्यक्ति पीता है तो काम भोगी हो जाता है। भले आपके अंदर वो आदतें ना हो, एक सही इंसान जिसके मन में भोग विलासता की इच्छाएँ नहीं हैं, पैसे रुपयों की इच्छाएँ उतनी नहीं हैं, फिर भी जब वो मदिरा का सेवन करता है एक लिमिट में ही, तब उसका असर मन में होता है। जो शराब मन में चढ़ के बोलता है, जब शराब का अंश खून में, रगों में दौड़ता है, तब उसका असर अलग होता है। वो अलग दुनिया में ही जी रहा होता है। उस दुनिया में मानो उसे ऐसे लगता है कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। परंतु जब आप बाहर निकलते हैं उस दुनिया से, तब आपको लगता है कि जो ज़िंदगी हम जी रहे थे उसी ज़िंदगी में वापस लौट आए। तो ऐसा क्यों होता है? एक पल के लिए वो आपकी स्थिति क्यों बदलता है? वो झूठी स्थिति होती है, झूठा दिलासा होता है। सोचिए, जब दारू का असर झूठे दिलासे में है तो सोचिए इसका भविष्य कैसे हो सकता है? इसका भविष्य भी झूठा होगा। वो व्यक्ति भले लिमिट से पीता हो, परंतु पीने के बाद उसके अंदर यदि आसक्ति नहीं है लोभ को लेके, पैसों को लेके, पर धीरे धीरे वो व्यक्ति शराब का सेवन करता रहे, 5 महीने, 6 महीने, साल भर बाद उसके अंदर लोभ आ जाएगा। काम भोगी भी नहीं है, स्त्री का संग भी नहीं करता, वो शराब पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे, पीते रहे। धीरे 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 जो उसके अंदर अच्छे विचार थे स्त्री प्रति आसक्ति ना रखने का, वो भी आसक्ति धीरे धीरे आ जाएगा, वो भी उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा। जब ये लोभ और आसक्ति स्त्रियों के प्रति आ ही गई है तो फिर व्यक्ति तो और दूसरों चीज़ों के प्रति आकर्षित हो गए। जब ये दुर्गुण आ ही गए हैं तो इसके साथ और भी बहुत सारे दुर्गुण हैं, क्योंकि ये सभी दुर्गुण आपस में भाई होते हैं, आपस में सगे संबंधी होते हैं। इनमें से कोई एक आपके अंदर प्रवेश कर गया तो आपको क्या लगता है बाकी के बचे सगे संबंधी इसके पीछे नहीं आएंगे? वो आते हैं, ये नियम है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। शराब का ये असर होता है, धीरे धीरे करके शराब व्यक्ति के संस्कार को नष्ट करता है, धर्म के बीज को नष्ट करता है, अंकुरण से पहले ही उसे नष्ट करता है। तो शराब का ये असर है। किडनी, लीवर, शरीर को तो भूल जाए, वो तो मरने के बाद भी नष्ट होने वाला ही है। परंतु यदि आपके अंदर का जो मूल है, संस्कार है, अंतःकरण में विद्यमान है, वो नष्ट हो जाए तो फिर बहुत बड़ी विपत्ति है। तो दोस्तों, शरीर का रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। शरीर के रक्षण से ही मन बुद्धि प्रबल होते हैं, और मन बुद्धि के प्रबल होने से ही शरीर का रक्षा होता है। तो ध्यान रखें अपने शरीर का,
इस शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली, इस मन बुद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसे पदार्थों का सेवन करने से पहले उस पर विचार करें। ना छूट रही हो तो आदत को छुड़ाने के लिए अभ्यास करें। तत्काल ना छूट रहा हो तो धीरे धीरे प्रयास करके एक समय निर्धारित करें, उस समय में उसे तत्काल छोड़ दें। मतलब जो भी विधि हो, छोड़ने का जो भी तरीका हो, उस तरीके को अपनाएं। और सब विधि तरीका अपनाने के बाद कुछ ना हो रहा हो तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब उस समय में आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं नहीं, या फिर मेरी आदत नहीं। ऐसा निर्णय लेके आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये नियम है। विधि कई हैं, कई सारे विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यूट्यूब में ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, गूगल में ढेर सारे पोस्ट मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं। तो छोड़ें, अपने संस्कार को नष्ट होने से बचाएं, उसके बीज को अपने हृदय में रहने दें, उसे अंकुरित होने दें, उसे फलने फूलने दें। और जब वो अपने विकास में होगा, अपने फैलाव में होगा, तो वास्तव में आपका विकास होगा। शरीर भी बहुत ज़रूरी है और संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। दारू इन दोनों को नष्ट करता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।